देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान कोर्ट रूम में पत्रकारों से धक्का मुक्की हुई है, मारपीट हुई है। मारपीट पटियाला हाउस कोर्ट में के वकीलों ने की, कुछ पत्रकारों को पीटा गया है। पेशी होनी है दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में। कन्हैया की पेशी में पत्रकारों से धक्का मुक्की हुई है। एबीपी न्यूज के संवाददाता अंकित गुप्ता से भी धक्का मुक्की हुई है। कुछ चैनल जेएनयू में हुई देशद्रोही हरकतों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा यह आरोप लगाया गया और फिर धक्का मुक्की की गई पत्रकारों के साथ। कोर्ट के बाहर का हाल आप देखिए। कुछ देर पहले पटियाला हाउस कोर्ट में ये देखिए, यहां पेशी होनी है कन्हैया कुमार की और उनकी धक्का मुक्की हुई है, मारपीट हुई है। और बीजेपी विधायक ओपी शर्मा भी आपको इसमें दिख रहे हैं। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा धक्का मुक्की कर रहे हैं। अब ये किससे कर रहे हैं धक्का मुक्की अभी ये साफ नहीं है, लेकिन वहां उधर कुछ पत्रकार खड़े थे, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है, मारपीट हुई है। और कुछ और अन्य लोग जो वहां मौजूद थे उनके साथ भी मारपीट हुई है। कुछ जेएनयू के छात्र वहां मौजूद थे, ऐसा बताया जा रहा है। पत्रकार थे, काफी भीड़ भड़का। कन्हैया कुमार जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष की पेशी होनी है और वहां भीड़ भाड़ में ये धक्का मुक्की हुई है। इस तरह से मारपीट भी हुई है। इनमें इस मारपीट में एक शख्स को पीटते आप देख रहे हैं लोगों को, और जो पीट रहे हैं उनमें बीजेपी के विधायक भी दिख रहे हैं। बीजेपी के दिल्ली से विधायक हैं ओपी शर्मा, वो दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। अभी हम आपको दिखाएंगे। एक सरदार जी आपको दिख रहे हैं, उनके बगल में ये जो पीछे मुड़े हैं ये ओपी शर्मा हैं, बीजेपी के विधायक हैं। ये जो सड़क है बिल्कुल पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर की सड़क है, वहां ये हो रहा है। लोग भागते हुए दिख रहे हैं, एक व्यक्ति को पीटते दिख रहे हैं, और जो पीट रहे हैं उनमें एक बीजेपी के विधायक भी हैं, वो दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। हम कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से बात करने की, जो बताया हमें वहां पर मौजूद संवाददाताओं में कि क्या हुआ इस घटना में। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित, क्या हुआ है? ये ओपी शर्मा बीजेपी विधायक हैं दिल्ली में, वो भी पीटते हुए दिख रहे हैं एक व्यक्ति को। जी बिल्कुल, ओपी शर्मा भी हमको पीटते हुए दिख रहे हैं, और जिसको पीट रहे हैं अब तक जैसी जानकारी निकल के सामने आई है वो जेएनयू का छात्र था जो कि यहां पर पहुंचा हुआ था। मैं आपको सिलसिलेवार तौर पर बताना चाहूंगा कि आखिर हुआ क्या है। सुबह से ही हम लोग यहां पर पहुंचे हुए थे क्योंकि कन्हैया कुमार की पेशी होनी थी। 2 बजते वकीलों का एक गुट था, वो नारेबाजी करने लगा, भारत माता की जय। जेएनयू से जुड़े हुए जो कुछ टीचर्स आए वो जब कोर्ट रूम में पहुंचे तो उनको जबरन बाहर निकाला गया। पुलिस ने भी सोचा कि मामले को शांत करने के लिए उनको बाहर निकाला, वकीलों का साथ दिया। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। 2:30 बजते जो वकील थे, जो एक गुट पे करीबन 15 से 20 के गुट पे थे, अचानक उनकी संख्या बढ़ी 100, 150, 200, 250 वकील, और उसके बाद में उन्होंने मीडिया के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। हम लोग कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, जहां पर अमूमन रिपोर्टिंग के लिए मौजूद होते हैं, वहीं पर मौजूद थे। जबरन हाथ पकड़ के बाहर निकाला जाने लगा। हम लोगों ने बताया कि हम लोग कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए आए हुए हैं और इससे पहले भी आते रहे हैं, 3 दिन पहले भी यहां मौजूद थे। उसके बाद में कुछ हद तक के लिए, कुछ मिनटों के लिए ये हालात सामान्य होते दिखे, लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। उसके बाद में अचानक वकीलों का एक गुट फिर से आया और जो मीडिया पर्सन वहां मौजूद थे उनके मोबाइल छीनने लगा, मोबाइल तोड़ने लगा कि आप लोग हमारा वीडियो बना रहे हैं, आप लोग हमारा यहाँ पर फोटो क्लिक कर रहे हैं, आप लोग खुद देशद्रोही हैं, इस तरीके के आरोप लगाने लगा। जबकि हम लोग सिर्फ वहां पर कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे थे और हमको भी पता है कि कोर्ट रूम के अंदर वीडियो नहीं बनाते हैं, फोटो नहीं खींचते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कोर्ट की अवमानना होता है। लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे। कोर्ट का जो स्टाफ था वो बता रहा था कि इन लोगों को रहने दीजिए, ये लोग पहले भी आते रहे हैं, लेकिन वो लोग वहां पर भी मानने को तैयार नहीं हुए। नौबत यहां तक आ गई, कुछ महिला पत्रकार जो उस दौरान कोर्ट रूम में ही थी, मैं भी कोर्ट रूम में था, मेरे साथ में कुछ और सहयोगी चैनलों के जो पत्रकार थे
उनमें से जो है कई लोगों के साथ मारपीट की गई, मेरे को जबरन बाहर निकालने की कोशिश की गई, महिला पत्रकारों के पास में जो मोबाइल था उसको छीना गया, उनमें से कुछ का मोबाइल तोड़ दिया गया। तो कुछ इस तरीके से, और सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकी, बाकायदा कुछ पत्रकारों के साथ में इस तरह से मारपीट की गई कि वो उनको जो चोट लगी है, खून निकला है। और ये सब हो रहा है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट, जहां पर अभी हम मौजूद हैं, उसका गेट नंबर 2, जहां पर हम लोग अमूमन होते हैं। जब भी हम यहां पर रिपोर्टिंग के लिए आते हैं, कैमरा बाहर होते हैं और हम लोग कोर्ट रूम के अंदर जाते हैं। लेकिन सिर्फ बात कोर्ट परिसर के अंदर की नहीं रही, कोर्ट परिसर के बाहर भी जब ओपी शर्मा का जो हमने दृश्य देखा है, बाकायदा जब वो यहां पर बाहर थे तो उन्होंने भी एक लड़के के साथ में मारपिटाई की। बाद में पता चला कि वो जेएनयू का छात्र था। लेकिन ये सब हो रहा है, कानून का मंदिर कहा जाता है कोर्ट को, लेकिन उस परिसर में, उस कोर्ट रूम में जहां पर जज साहब बैठते हैं, और न सिर्फ जो है जो जेएनयू के लोग थे उनके साथ में बदसलूकी की गई, बल्कि पत्रकारों के ऊपर भी किया गया है हमला। हालांकि अब फोर्स बुला ली गई है, ये कहा जा रहा है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी भी अंदर के हालात सामान्य नहीं हुए हैं। तो अंदर अभी क्या हो रहा है? अभी भी अंदर से लगातार जो भारत माता की जय जैसे नारे सुनने को मिल रहे हैं। जो वकील है वो अभी भी उसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कोर्ट रूम की बात करें कि कोर्ट रूम में कन्हैया की पेशी हो पाई या नहीं हो पाई, इस वक्त किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि नौबत यहां तक आ गई थी कि कुछ लोगों को डीजे डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट की तरफ भागना पड़ा, कुछ को किसी और जज के जो है जो चैंबर्स होते हैं उस तरफ भागे। तो वहां जब जेएनयू के टीचर्स भाग रहे थे तो उनके ऊपर उनके साथ मारपीट की जा रही थी। तो निश्चित तौर पर कोर्ट परिसर में इस तरीके का माहौल एक बार इससे पहले जो है 12-14 साल पहले देखने को मिला था, और आज एक बार फिर से वही देखने को मिला, जब वकीलों ने कोर्ट रूम के अंदर तक पहुंच करके न सिर्फ जेएनयू के टीचर्स के साथ बदसलूकी की, उनके साथ मारपिटाई की, बल्कि कुछ पत्रकारों के ऊपर भी हमला किया है, जिसमें उनको काफी चोट आई है। नहीं तो ये वकील जो आप कह रहे हैं भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, और फिर हम यहाँ पर एक बीजेपी विधायक भी देख रहे हैं, और भी कोई राजनीतिक व्यक्ति वहां मौजूद हैं कि कोई नेता मौजूद हैं क्या? जी, इस दौरान यहां पर अरुण जेटली भी मौजूद है, लेकिन अरुण जेटली का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आज उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल समेत 6 आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है, आपराधिक मानहानि का मुकदमा, उसकी सुनवाई थी, उसमें वो यहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि उस दौरान हम कोर्ट रूम के अंदर थे, लिहाजा हमने नहीं देखा, लेकिन यहां पर बाकायदा जो है उनकी फोटो क्लिक की गई है, और अरुण जेटली कोर्ट परिसर में है। और ये सब तब हो रहा है जब देश के वित्त मंत्री बाकायदा कोर्ट परिसर में है। वहां पर इस तरीके से कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, कानून का जो है अपमान किया जा रहा है, क्योंकि काले कपड़ों में जो वकील यहां पहुंचे हुए थे, काले सफेद कपड़ों में, उन्होंने ही खुल करके न सिर्फ कोर्ट परिसर में बल्कि कोर्ट रूम के अंदर तक, जहां जज बैठते हैं उसके सामने तक जो लोग खड़े हुए थे उनके साथ की है मारपीट। और अभी भी ये सिलसिला पूरी तरीके से थमा नहीं है। हालांकि अधिकतर पत्रकार बाहर आ चुके हैं, और अब जो है कोर्ट परिसर के अंदर तो नहीं है, कोर्ट परिसर के बाहर फोर्स भी लगा दी गई है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंडिया गेट का सर्किल है, जहां पर ये पटियाला हाउस कोर्ट का गेट नंबर 2 है, यहां पर अब फोर्स भी लगा दी गई है। लेकिन जब हम उस दौरान कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, हमने जब कहा कि आखिर फोर्स कहां है, ये इस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी क्यों चल रही है कोर्ट रूम के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर, तो हमको जवाब मिलता है कि इसकी इतनी फोर्स हमारे पास है नहीं, तैयारी नहीं थी। कुछ एक पुलिसकर्मी है वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वहां पर जो पुलिसकर्मी भी थे, जब कोर्ट रूम के अंदर ये पत्रकारों के साथ मारपीट हो रही थी, वो भी मूक दर्शक बने हुए थे, वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। उनसे जवाब मांगा तो उनका कहना था वकील है, क्या कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से वहां पर माहौल देखने को मिल रहा था। जी शुक्रिया अंकित आपका। तो अंकित ने जैसा बताया रोमाना, ये वहां पर ये माहौल जो लोग वकील दिख रहे हैं वो इस तरह से वहां धक्का मुक्की कर रहे हैं।